कल्पना कीजिए, आप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में काम कर रहे हैं। दिन भर की थकान के बाद आप सोचते हैं कि आज घर जाकर आराम कर लेंगे, लेकिन अचानक आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, इंशाअल्लाह सबको दावत दूंगी। आपके हिंदू सहकर्मी भी उस ग्रुप में हैं। फिर धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाता है। नमाज ब्रेक, रोजा रखने की सलाह, लीव मांगने पर मना, जबकि दूसरों को आसानी से मिल जाती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये नासिक के TCS BPO ऑफिस की हकीकत है, जहां 4 साल तक 8 से 9 महिलाओं ने यौन शोषण, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत की। नासिक के बाद अब कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और दूसरे शहरों से भी ऐसी ही शिकायतें सोशल मीडिया पर बाढ़ की तरह आ रही हैं। विप्रो, अमेजन, टेक महिंद्रा और कई अन्य कंपनियों से। क्या ये सिर्फ यौन शोषण है या ऑफिसों में सिस्टमेटिक धार्मिक दबाव और मैनिपुलेशन का खेल? आज द रियल स्टोरी में हम सच्चाई को बिना किसी सनसनी के खोलकर रखेंगे। मार्च-अप्रैल 2026 की बात है। महाराष्ट्र के नासिक शहर के सतपुर MIDC एरिया में TCS की BPO यूनिट में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 8 महिलाएं और एक पुरुष कर्मचारी ने कुल 9 अलग-अलग FIR दर्ज कराईं। इनमें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और फर्जी शादी के वादे करके रिलेशनशिप बनाने के आरोप लगाए गए। साथ ही धार्मिक दबाव भी था। नमाज पढ़ने, रमजान में रोजा रखने और यहाँ तक कि कुछ मामलों में बीफ खाने के लिए भी मजबूर करने की शिकायतें आईं। ये शिकायतें HR तक पहुंची, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि HR की एक AGM पर भी आरोप लगा कि उन्होंने शिकायतों को नजरअंदाज किया। पुलिस ने क्या किया? लगातार मिल रही शिकायतों पर नासिक पुलिस ने 40 दिन तक 6 से 7 महिला पुलिसकर्मियों को अंडर कवर भेजा। उन्होंने खुद ऑफिस में काम किया और आरोपों की सच्चाई देखी। परिणाम, 7 से 9 गिरफ्तारियां हुई। इनमें टीम लीडर्स जैसे आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसिफ अख्तर, दानिश शेख और HR की AGM शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार HR की AGM निदा खान भी फरार बताई जा रही है। पुलिस ने MCOCA जैसे सख्त प्रावधान लगाए हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SID मामले की पूरी जांच कर रही है। TCS कंपनी का आधिकारिक बयान क्या है? TCS कंपनी ने सभी आरोपियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। TCS ने कहा है कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और COO आरती सुब्रमण्यन खुद इसकी जांच कर रही हैं। ताजा जानकारी के अनुसार SIT अभी भी 78 ईमेल और चैट्स की जांच कर रही है। ये केस सिर्फ नासिक तक नहीं सीमित है। पुलिस ने हेल्पलाइन जारी की और अब शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। नासिक का केस सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया। कर्मचारी अपनी अपनी कहानियां शेयर करने लगे। हम इन्हें कॉरपोरेट जिहाद कहकर सनसनी नहीं फैला रहे हैं, बल्कि ये वर्कप्लेस हैरेसमेंट और धार्मिक दबाव की शिकायतें हैं, जिनकी सच्चाई जांच एजेंसियों को ही पता लगानी चाहिए। 13 से 14 अप्रैल 2026 के पोस्ट से कुछ मुख्य दावे इस प्रकार हैं। पहला, कोलकाता के विप्रो ऑफिस सॉल्ट लेक में कर्मचारियों का दावा है कि यहां लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं और ये ऑफिस सबसे पहले नमाज ब्रेक की अनुमति देने वाला ऑफिस बना। हिंदू कर्मचारियों पर धार्मिक दबाव का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरा, अमेजन के कस्टमर सर्विस ऑफिस में यहां मीटिंग अब अस्सलाम वालेकुम से शुरू होती है। ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाअल्लाह सबको दावत दूंगी और अल्लाह तुम्हारी मदद करे जैसे मैसेज आ रहे हैं। ये मैसेज हिंदू कर्मचारियों वाले ग्रुप में भी भेजे जा रहे हैं। तीसरा, हिंदू कर्मचारियों पर मैनिपुलेशन और पक्षपात। दावा है कि हिंदू कर्मचारियों को लीव मना कर दिया जाता है, जबकि मुस्लिम कर्मचारियों को आसानी से लीव मिल जाती है। प्रमोशन, WFH और दूसरे फायदों में भी भेदभाव किया जा रहा है। चौथा, हैदराबाद की IT फर्म VXI समेत अन्य की स्टोरी। एक कर्मचारी ने बताया कि रमजान के महीने में हिंदुओं से कहा जाता था, रोजा रखो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वॉश बेसिन में पैर धोना, ऑफिस में कहीं भी नमाज पढ़ना आम हो गया था।
है कश्मीरी मुस्लिम कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। चैट स्क्रीनशॉट में साफ दिख रहा है, इंशाअल्लाह सबको दावत दूंगी। पोस्ट में लिखा है, पहले मजाक लगता है, फिर आप अकेला महसूस करते हैं, फिर ये मजबूरी बन जाता है और आखिरकार दिमाग पर कब्जा कर लेता है। ये कहानियां यहीं नहीं रुकी। सोशल मीडिया पर टेक महिंद्रा, बार्कलेज, एल&टी, फ्लिपकार्ट, कॉग्निजेंट और कई अन्य कंपनियों से भी इसी तरह के दावे आ रहे हैं, जहां मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष छूट दी जा रही है, हिंदू कर्मचारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और ऑफिस में धार्मिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ताजा जानकारी के अनुसार अभी तक केवल नासिक मामले में ही पुलिस ने एक्शन लिया है। बाकी सारे दावे सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आने से पॉश एक्ट और वर्क प्लेस सेफ्टी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भारत में पॉश एक्ट 2013 बहुत साफ कहता है, हर ऑफिस में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए इस इंटरनल कमेटी होनी चाहिए। एचआर को हर शिकायत पर तुरंत और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता हर किसी को है, लेकिन किसी को भी जबरदस्ती दबाव नहीं डाला जा सकता। कंपनियों की जिम्मेदारी अब ये है कि वे बैकग्राउंड चेकिंग सख्त करें, रेगुलर ऑडिट करवाएं और न्यूट्रल वर्कप्लेस पॉलिसी लागू करें। आपके लिए, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ये सलाह याद रखें, कोई भी अनुचित व्यवहार हो तो तुरंत लिखित में एचआर या इंटरनल कमेटी को शिकायत करें। चैट या मेल, ऑडियो सबूत जरूर रखें। अगर एचआर नहीं सुनता तो सीधे पुलिस या लेबर कोर्ट जाएं। परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करें, अकेले मत लड़ें। नासिक ने उत्पीड़न को लेकर एक पिटारा खोल दिया है। अब ये कंपनियों, सरकार और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित और निष्पक्ष वर्कप्लेस बनाएं। द रियल स्टोरी हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है। हम नफरत नहीं फैलाते, बल्कि जागरूकता फैलाते हैं। अगर आपके पास कोई सच्ची घटना है तो बिना नाम ले कमेंट्स में शेयर करें, लेकिन सावधानी बरतें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। द रियल स्टोरी, सच्चाई की आवाज। धन्यवाद। जय हिंद।